आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी गुड इवनिंग। शिक्षक भर्ती 2025-26 कब तक आएगी, या शायद आएगी भी या नहीं आएगी, या हो सकता है कि 2 साल तक अभी वैकेंसी ना निकले, या हो सकता है कि इस सेशन में ही डेट की घोषणा हो जाए। क्या हम तैयारी करना शुरू कर दें या वैकेंसी का इंतजार करें, या हो सकता है कि जो तैयारी हम अभी इस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा और समय दोनों का ह्रास हो। क्या पता हम इस एग्जाम को छोड़कर कभी किसी दूसरे एग्जाम को हम प्रिपेयर करें और जब वैकेंसी निकलेगी तब हम शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों के मन में अभी भी कौंध रहे हैं और ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके दिमाग पे गूंज रहा है। तो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इस बात को लेकर के कि क्या वास्तव में अभी एक विद्यार्थी को शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप अभी किसी भी दृष्टिकोण पर जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हो रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके आधार पर एकदम एग्जैक्ट कहना क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि चूंकि फरवरी में टेट की परीक्षा होने वाली है और 31 मार्च तक का कैलेंडर व्यापम ने जारी कर दिया है, तो फिलहाल बहरहाल मार्च तक की स्थिति में एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो एक अनुमान यह है कि सरकार जो है 31 मार्च के पहले पहले तक ये घोषणा कर सकती है कि कितनी वैकेंसी आएगी और कब तक एग्जाम होगी। तो जहां तक ये उम्मीद है मुझे, परिस्थितियों को देखते हुए, कि ये घोषणा शायद मार्च के पहले पहले हो और नवंबर दिसंबर 27 में, यह हो सकता है कि थोड़ा सा 28 तक वो खींच जाए, एग्जाम होगा। मतलब मोटे तौर पर अभी भी आपके पास 1 साल का समय बाकी है। या एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि एग्जाम उससे पहले भी हो जाए। हम क्या तैयारी को अभी से शुरू कर दें या वैकेंसी का इंतजार करें? तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और डीएड अनिवार्य है और एक निश्चित वर्ग इस एग्जाम की तैयारी करता है जिसके पास बीएड डीएड है, और आपका एक अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है, इसलिए आपने डीएड बीएड किया है, दृढ़ संकल्पित होकर के आप पढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या शिक्षक भर्ती की जब तैयारी आप शुरू करेंगे तो क्या ये तैयारी सिर्फ आपके छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती में ही काम आएगी? क्या प्रयास विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल जैसे दूसरी रेलवे के शिक्षक की क्या दूसरी भर्ती परीक्षाओं में ये काम नहीं आएगा? क्या वो जो आप तैयार कर रहे हैं उसका विषय वस्तु उससे अलग है? बिल्कुल नहीं। तो हम अगर एक दूर की रणनीति बना के चले, मतलब आप इस बात को भी समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज और समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे पढ़ाते लगभग 27 ईयर गुजर चुके हैं और उन 27 सालों का एक अनुभव मुझे है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांश विद्यार्थी, मैं नहीं बोलूंगा कि सब विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अच्छी तैयारी तब की जाती है जब एडमिट कार्ड आ जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं फ्लो होती है। यह बहुत घातक है और एग्जाम हॉल से निकलते समय बड़ा प्रसन्न मन रहता है और एक ही शब्द उनके मुंह से मिलता है कि थोड़ा सा मुझे समय और मिल जाता तो शायद एग्जाम में निकालता। हो सकता है अभी भी मैं एग्जाम निकाल लूं, और मॉडल आंसर आते आते सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसका कटु अनुभव भी आप समझ लीजिए। 2021-22 में जब बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए वैकेंसी आई थी, उस समय आरक्षण का मुद्दा उठा था और मामला कोर्ट में चला गया था। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी करने के लिए कोचिंग की तरफ आ रहे थे, शहर की तरफ आ रहे थे, जो माहौल पैदा हो रहा था उस समय, अचानक वो रुक गया। लेकिन उससे पहले एक बैच जो है आ चुका था तैयारी करने के लिए। पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी, आएगी भी नहीं आएगी, वो स्थिति वहां भी बनी हुई थी। लेकिन आप यकीन मानेंगे कि कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि एग्जाम जल्दी से जल्दी ले लिया जाए, और करीब करीब 35 से 40 दिन तक का समय मिला। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस 35 से 40 दिन में जो तैयारी बच्चों ने की वो सब आप जान ही रहे हैं, यानी बिल्कुल भी वो तैयारी नहीं हो पाई। अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके पास, अगर ऐसे ही आप इमेजिन करेंगे कि किसी भी एक विषय को अगर आप उठा के लेते हैं, जैसे गणित को लेते हैं, मिनिमम वहां अगर वर्ग 2 की तैयारी करते हैं और गणित आपका विषय है, साइंस वाले हैं, तो सोचेंगे आप वहां आपको 20 टॉपिक पढ़ने हैं।
अब आपके पास अगर 2 महीने का भी समय अगर मिलेगा, जब वैकेंसी निकलती है 2 महीने के समय मिलेगा, तो एक अध्याय को आप 3 दिन में कैसे कवर करेंगे, जबकि आपको और 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि सजेशन है, सलाह है आपके लिए कि आप तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। और हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए ये संभव ना हो, क्योंकि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हमारी इस अवस्था में कठिन होती हैं। कई सारे विद्यार्थी जो है साथ में प्राइवेट जॉब भी करते हैं। तो सजेशंस मेरा ये कि आप बिल्कुल जॉब करते हुए तैयारी कीजिए, है ना। जॉब को ना छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप जहां पर कर रहे हैं उसको करते हुए सामंजस्य स्थापित कीजिए, और आप थोड़ा सा एक अनुशासन बना करके, एक प्लान बना करके आप जो है टाइम टेबल बना करके इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि अगर अचानक वैकेंसी निकलती है और आपको अगर 4 महीने का समय देती है, जैसे अभी एडीओ का एग्जाम हुआ, और एडीओ के उस एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि 6 महीने का समय हमको मिला था, लेकिन वो 6 महीना भी कम पड़ गया। और जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तर्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको विषय वस्तु को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल आज के डेट में आईएमपी वाले पार्ट को ही अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। कम से कम मेरा कहने का मतलब है कि आप पढ़ने की गति या पढ़ने को आरंभ कीजिए, है ना। आप टारगेट रख लीजिए कि अगर आपके पास 8 विषय हैं, उस 8 विषय में जो 6 विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 विषय आपसे पूरी तरह से बन जाते हैं, तो 6 विषय के लिए भी अगर आपके पास अगर समय नहीं मिला, जिसके पास समय है पूरा पढ़िए। पढ़ना कैसे, इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, ऐसा विद्यार्थी जिसके पास पूरा समय है, खाली समय है, और एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास समय की कमी है। अभी से हम अगर तैयारी करें और अभी से शुरुआत करें, और हमारे पास अगर मान के चलते हैं कि 6 सब्जेक्ट है, तो मिनिमम उसे 2 भागों में बांट लेना चाहिए। 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग में और 3 सब्जेक्ट इवनिंग में, यानी 2-2 घंटा आप उस सब्जेक्ट को दीजिए। आप पढ़ना शुरू तो करिए, और जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको वो जो सिलेबस है कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना हैवी सिलेबस है। तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सिलेबस को 4 से 6 महीने में खत्म कीजिए। जब एक बार खत्म होगा तो फिर से एक बार पढ़िए, वापस रिवाइंड कीजिए, फिर से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, 2 बार पढ़िए, और उसके बाद कम से कम 2 बार जब रिवाइज हो जाता है तो कोई टेस्ट ज्वाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। फिर जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपसे गलतियां कहाँ हुई, कठिन पार्ट कहाँ था, उसमें क्या सुधार की संभावना होगी। फिर से वापस उसे रिवाइज कीजिए। ये नहीं, अगर आपके पास अभी समय है तो जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी को, और सिलेबस को आप खत्म कीजिए। कोई सा भी छोटा सिलेबस जो 5 से 10 नंबर का आने वाला है वो आपसे चुकेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां से बात उभर के आ रही है कि विषयवार होगा, यानी अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट्स विषय को लेकर हैं तो आप आर्ट्स विषय को ज़्यादा पढ़ें, और सीडीपी इंग्लिश हिंदी को भी रखना है आपको। और अगर साइंस वाले हैं तो आपको मैथ्स और साइंस को पकड़ना है। हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा सिलेबस में मिक्सअप कर दे, जैसे एडीओ में हुआ था। तो भाई वो तो सबके लिए रहेगा, आप नहीं रहेगा, लेकिन जो आपकी विषय वस्तु है वो तो फिक्स रहेगी। तो आप जब तैयारी करेंगे तो वो तैयारी ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल भी एग्जाम नहीं होता है तो कहीं बेकार हो जाएगी। जैसे मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए, अभी एडीओ का एग्जाम जब हुआ, एडीओ के एग्जाम में एक टॉपिक ऐसा था, समझिए इस चीज को, छत्तीसगढ़, जहां से 25 क्वेश्चन आने थे। यानी वो छत्तीसगढ़, अभी जब आबकारी आरक्षक का एग्जाम होगा या एडीआई का होगा तो एडीआई में 50 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ से, आबकारी आरक्षक होगा तो वहां 33-34 क्वेश्चन आएंगे। यानी कोई विद्यार्थी जब तैयारी करता है छत्तीसगढ़ को ही अगर पढ़ेगा तो वो जो उसने एडीओ के समय मेहनत की उसे सिर्फ उसे मांझते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, उसे रिपीट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहीं अगर छोड़ देते हैं, जहां आपने शुरू किया, कुछ समय मेहनत किया, उसको आपने छोड़ दिया, तो वापस वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी से आप पन्ने पलटने शुरू कर दीजिए, टारगेट रख लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि 2 साल भी आपको क्या होगा, कम पड़ जाए। क्या होता है, अच्छी बात है, आप मेहनत कर लेंगे तो टॉप कर जाएंगे, और क्या, अच्छा ये नाम ही है। इस बात को ये क्यों सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, हमारा 2 साल बर्बाद होगा? क्योंकि अगर आप ये सोच के चले हैं तो आपने इसी उद्देश्य से आपने
डीएड बीएड किया है, टेट निकाला है, तो इस तैयारी को आपको रुकना नहीं है, इस तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, रुकना नहीं है ना। आप ऐसे माहौल बना लीजिए, ऐसे दोस्त बना लीजिए, ऐसे संगत में रहिए जो उस एग्जाम के बारे में बार बार याद दिलाए, बार बार आपको बोले, बार बार आपसे चर्चा करे। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, देखिएगा कि 2 साल कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए 1.5 से 2 से ये हो गया आपका 2025, आधा साल गुजर ही चुका है। 23 नवंबर में हुआ है, 24-25 2 साल गुजर चुका है। यानी हाउ मिनिमम अगर गई से गई स्थिति भी हुई तो कुछ भी स्थिति हो जाए तो आप देखिएगा कि 2 साल के भीतर में एक वैकेंसी तो निकलेगी ना, और उसे आप अपना लास्ट वैकेंसी निकाल मान करके आप उसे अपने आप को झोंक दीजिए। पिछली बार के टेट के एग्जाम में लगभग 4 लाख फॉर्म गए थे, यानी लाखों की संख्या में लोग टेट के एग्जाम में अपीयर हुए थे। इस बार भी क्या होगा, टेट है और पहले के विद्यार्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो भी अपीयर होंगे, तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी होंगे, तो कंपटीशन कई गुना बढ़ेगा। तो आप एक एक प्रश्न को, है ना, एक एक क्वेश्चन को, यहां तक कि मैं बोलूंगा कि आप एक एक पेज को याद कर लीजिए, एक एक लाइन को याद कर लीजिए। भाई जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन चुकेगा नहीं, ये अवसर नहीं चुकेगा। क्योंकि आप इस बात को ये भी समझ लीजिए कि हर साल एक बैच, एक खेप ग्रेजुएट होकर के आ रहा है, और जब एक खेप ग्रेजुएट होकर के आ रहा है और जो नया खेप ग्रेजुएट होकर के आएगा वो आपसे ज्यादा तकनीक में, है ना, ज्यादा एनर्जी में आपसे आगे रहेगा। उसके पास सामाजिक दबाव भी क्या रहेगा, कम रहेगा। आपके पास सामाजिक दबाव भी है, लड़कियों या लड़कों की शादी की उम्र भी हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे समाज में मतलब सामाजिक दबाव जो है आप पर हावी रहे, उन पे नहीं रहेगा, तो वो फ्री होकर तैयारी करेगा और आप एग्जाम आपसे निकाल लेगा। तो इसीलिए हम पॉजिटिव रहें, एकदम निश्चिंत रहें। अब हम मान के चले कि हमको अपना काम करना है, गवर्नमेंट किसी भी दृष्टिकोण से निकाले या ना निकाले, हम अपनी तैयारी को रोके नहीं, छोड़े नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो है, इस बात को भी समझ लीजिए, जिनके पास समय की भी कमी है, जैसे कोई अगर प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी करना चाहे तो बिल्कुल करें, आप जॉब को छोड़िए मत। आप एक लिमिट टाइम में, जैसे पहले केस में 6 घंटे का टाइम था आपके पास, तो आपके केस में 3 घंटे का टाइम है, तो आप सब चीजों को एक जगह रोक करके कम से कम 2 से 3 घंटा आप निकालिए, और 3 घंटा निकाल के पढ़ने की गति को आप क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। उम्मीद करता हूं कि ये जो सजेशंस है, सलाह जो है, वो जरूर आपको काम आएगा। जैसे एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी सफलता हमको तभी मिलती है जब उस काम में निरंतरता रहती है। जहां जैसे आपने सुना होगा, बहता पानी रमता जोगी रुके ना रुके। अगर बहता पानी रुक जाए तो कीचड़ हो जाता है, ठीक है ना भाई। बहता पानी रमता जोगी रुके ना रुके, लगातार आप चलेंगे तभी उस चीज का क्या होगा, महत्व होगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अचानक ट्रेन रुक जाती है, देखिए वो समय आपसे गुजरेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो ये निरंतरता का महत्व है, ये रेगुलरिटी का महत्व है। आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना भी होगा, महाकालेश्वर मंदिर के पास उज्जैन में एक ऑफिस था, उज्जैन में ही, वहां एक करीब कई सालों से, अब तो रिटायरमेंट हो चुके होंगे, एक चपरासी काम करते थे, और उनका एक रेगुलर सगल हुआ करता था। वो रोज महाकालेश्वर के मंदिर का दर्शन करके ही वो घर पहुंचते थे। यानी उनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी वो महाकालेश्वर का मंदिर जाते थे और दर्शन करके लौटते थे। और उनके इस आदत के चलते वो कई सालों तक, जब तुम दर्शन दिया तब तक वो बाहर भी नहीं आए, या कहीं बाहर जाना होता तो भी वापस आते थे। यानी ये निरंतरता, ये रेगुलरिटी है, इस चीज को हम अपने काम में अगर लगाएंगे तो सफलता जो है जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम कंफ्यूज रहें, या आवश्यकता इस बात की नहीं है कि डिमोटिवेट रहेंगे कि वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम कमर कस के तैयार हो जाएं कि जब भी वैकेंसी आएगी तो पहले गेंद पे छक्का हम ही मारेंगे। सभी को शुभकामनाएं।